हेलो, नमस्कार। विप्र आईएएस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर विकास फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग समाजशास्त्र के उद्भव विकास से होते हुए समाजशास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में समझा। उसके बाद हमने समझा कि समाजशास्त्र क्या है, उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, कैसे कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं पर थे, जिसमें समाज का अध्ययन कर रहे थे। और ये भी हमने देखा कि कैसे कुछ समाजशास्त्रियों ने समाज को कुछ विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक्स के आधार पर समाज को डिफाइन किया और उनके इसेंशियल एलिमेंट और समाज की प्रकृति बताई। उसके बाद हम लोग समाज का वर्गीकरण देख रहे थे, कैसे कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने अकॉर्डिंग समाज को अलग अलग नाम से वर्गीकृत किया। इसमें अगर एक बड़ा पिक्चर देखें, जो लार्जर पिक्चर ये है, एक वो समाज है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जिसमें परिवर्तन का दर स्लो है, धीमा है, अर्थव्यवस्था एग्रेरियन है। और एक वो समाज है जो आज का समाज है, इंडस्ट्रियल समाज, जिसमें परिवर्तन की दिशा जो है बहुत तेज है, टेक्नो ओरिएंटेड है और फ्री मार्केट प्लेस के आधार पर आधारित अर्थव्यवस्था है। तो बेसिकली इन्हीं को अलग अलग तरीके से विभिन्न समाजशास्त्री क्लासीफाई किए हैं। उसके बाद हम लोग राल्फ डेहरनड्राफ को कल लास्ट में पढ़े, जिसमें मतैक समाज, कंसेंसस सोसाइटी और बाध्यतामूलक सोसाइटी की बात की हम लोगों ने। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रूथ बेनेडिक्ट को। रूथ बेनेडिक्ट ने देवधर्मी समाज और दानवधर्मी समाज के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया। देवधर्मी समाज अपोलोनियन सोसाइटी एंड डायनेसियन सोसाइटी। जो ग्रीक के एक देवता हैं अपोलो, जिनका नाम है, वो शांति, संयम, तर्क और संतुलन, अनुशासन के प्रतीक हैं। तो अतः जो देवधर्मी समाज है उसका जो जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो ये हैं कि ये सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, संयम और संतुलन, मॉडरेशन एंड बैलेंस, तर्कशीलता, रैशनैलिटी, सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, भावनाओं पर नियंत्रण। क्योंकि ये संयम, तर्क और प्रकाश और तेज के देवता हैं, अतः जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, जैसा कि हम लोग हिंदी नाम में देवधर्मी समाज, जो गॉड ओरिएंटेड जो वर्चू हैं, जो गुण हैं, वो इस समाज में पाए जाते हैं, जिसमें आत्मनियंत्रण है, संयम है, संतुलन है, रैशनैलिटी है, तार्किकता है और सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता है। वहीं डायनोसियन सोसाइटी, वो एक ग्रीक देवता डायनेसस के नाम से इसका नामकरण हुआ है। तो जो डायनेसस जो है वो उत्साह, उन्माद और भावनात्मक आवेग का प्रतीक हैं। क्योंकि ये उत्साह, उन्माद और भावनात्मक आवेग का प्रतीक हैं, अतः इनका जो व्यवहार है वो इम्पल्सिव है, आवेगपूर्ण है, भावनाएं तीव्र हैं, इंटेंस इमोशंस हैं, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन, कंपटीशन एंड एग्जीबिशन, साहसिकता एवं जोखिम। यहाँ पे करेज एंड रिस्क की कॉन्सेप्ट को देखा जा सकता है। तो ये दोनों इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, देवधर्मी समाज और दानवधर्मी समाज। जो अपोलो ग्रीक देवता हैं वो संयम, संतुलन और रैशनैलिटी, तार्किकता के देवता हैं, अतः वो समाज जो है ज़्यादा संयमित होगा, ज़्यादा ज़्यादा आत्मनियंत्रण रखेगा, सेल्फ कंट्रोल है। वहीं दूसरा जो डायनेशियन सोसाइटी है वो उन्मादी होगा, साहसी और रिस्क लेने की क्षमता होगी उसमें, वो कंपटीशन और एग्जीबिशन की बात करेगा, ज़्यादा इम्पल्सिव है, भावनाएं उसकी तीव्र हैं, इंटेंस हैं। ये हो गया रूथ बेनेडिक्ट का दो सोसाइटी। वहीं एफ जी बेली की बात करते हैं। एफ जी बेली दो तरह के समाज की बात करते हैं, सेडिमेंट्री सोसाइटी एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी। सेडिमेंट्री सोसाइटी क्या है? सेडिमेंट्री, जैसा कि अगर कभी आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, भूगोल में, तो लैंड फॉर्म और इसका स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो एक बात आती है सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। सेडिमेंट्री का मतलब यह है कि परतों में जमा हुआ, चट्टान की परतें।
तो ऐसे समाज में जो सामाजिक संरचना है वो स्थिर और कठोर होगी। तो इसका जो स्तरीकरण है वो बहुत रिजिड स्ट्रैटिफिकेशन होगा। इसमें प्रदत्त प्रसिद्धि होगी, एस्क्राइब्ड स्टेटस होगा, लो मोबिलिटी होगी, सामाजिक जो गतिशीलता है वो कम होगी। वहीं परंपरागत मूल्य जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनका प्रभाव होगा और परिवर्तन की गति बहुत धीमी होगी। ऐसे सेडिमेंट्री समाज को हम ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंतर्गत रख सकते हैं, जहाँ पे फ्यूडल सोशल स्ट्रक्चर है, एक रिजिड सोशल हायरार्की है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जहाँ पे क्लास टू क्लास मूवमेंट रिजिड है, अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसे समाज को हम स्थिर परंपरागत और परतदार संरचना वाला कह सकते हैं। उसको हम सेडिमेंट्री सोसाइटी या खंडित समाज कहेंगे। वहीं जैविक समाज, ऑर्गेनिक सोसाइटी क्या है? ऑर्गेनिक जैसे नाम से स्पष्ट है, एक जीव की तरह कहा जाएगा, ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी। जीवित शरीर की तरह ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट, जैसे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे ऑर्गन के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी एक ऑर्गन अगर फेल होता है तो पूरी बॉडी फंक्शन करना अपना बंद कर सकती है। अतः जो जैविक समाज है उसमें जितने भी पार्ट हैं, जितने भी फंक्शंस हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, वो परतों में अलग अलग नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है, एक वेब है, एक संजाल है। कोई भी एक फंक्शन, एक पार्ट अपना फंक्शन बंद करेगा तो पूरा समाज जो है विकृति की अवस्था में आ जाएगा। इसमें ज़्यादातर अर्जित स्थिति, अचीव्ड स्टेटस की बात होगी। जो सामाजिक गतिशीलता है वो बहुत हायर होगा, उच्च सामाजिक गतिशीलता होगी। वहीं भूमिकाओं का, रोल्स का, उसमें वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि विभिन्न भूमिकाओं के पुंज पाए जाएंगे, भूमिकाओं की विविधता होगी। वहीं अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी से कंपेरिजन करें तो वहाँ भूमिकाएं, जो रोल्स हैं वो फिक्स्ड हैं सोशल हायरार्की के अकॉर्डिंग। वहीं जो जैविक समाज है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पाया जाएगा, तीव्र सामाजिक परिवर्तन होगा। जो सोशल गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता है, सोशल डायनेमिक्स है वो बहुत उच्च होगा, बहुत फास्ट होगा। इसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आज की मॉडर्न सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंतर्गत रख सकते हैं। अगर ये कुछ पॉइंट आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कार्ल मार्क्स सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, एट जियोनी एक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं, गैलब्रेथ एफ्लुएंट सोसाइटी की बात करते हैं, अल्थुजर क्रीडेंशियल सोसाइटी की बात करते हैं, सेंट साइमन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, पीटर एफ ड्रकर एम्प्लाई सोसाइटी की बात करते हैं, और किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी, इंसेक्ट सोसाइटी की बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एफ जी बेली को भी पढ़ लिए, और ये भी आप लोगों ने ऐसा है लिख लिया होगा। कार्ल मार्क्स सिविल सोसाइटी, एट जियोनी एक्टिव सोसाइटी, गैलब्रेथ एफ्लुएंट सोसाइटी, अल्थुजर क्रीडेंशियल सोसाइटी, सेंट साइमन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पीटर एफ ड्रकर एम्प्लाई सोसाइटी, किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी एंड इंसेक्ट सोसाइटी। अब आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स सोसाइटी के जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्लासलेस सोसाइटी एंड क्लास सोसाइटी, एक वर्गहीन समाज की बात करते हैं और वर्ग समाज की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के क्लासलेस और क्लास सोसाइटी की बात हम लोग, जब हम कार्ल मार्क्स की सोशियोलॉजिकल थिंकर्स सीरीज में उनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी ऐसे समझ लीजिए कि जब फैक्ट्रीकरण हो रहा है, जब मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो लोग गांवों से पलायन किए, पलायन करके शहरों में जाके फैक्ट्री और कारखानों में उन्होंने काम किया। वहाँ पे पूंजीपतियों ने कम वेजेस पे जो लेबर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनसे काम कराया। यहाँ पे एक नए क्लास का उदय होता है, जिसकी कार्ल मार्क्स बात करते हैं। एक है बुर्जुआ और एक है सर्वहारा, कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटरिएट। तो जो एक समाज की बात करते हैं जो साम्यवाद, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक समय जो सर्वहारा है उसमें असंतोष उपजेगा और उसमें क्लास कॉन्शियसनेस आएगा, वर्ग चेतना आएगी। और जब इसी सर्वहारा समाज में वर्ग चेतना आएगी तो वो बुर्जुआ के खिलाफ क्रांति करेगा, और बुर्जुआ के खिलाफ क्रांति करेगा, और धीरे धीरे एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण होगा जो क्लासलेस होगा,
वर्गविहीन समाज होगा, जहाँ पे जो उत्पादन के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सम, समा, समाजवाद या सोशलिस्ट होंगे, सब उन पर सबका अधिकार होगा, किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। वहीं वर्ग समाज जो है वो क्लास सोसाइटी की बात करते हैं, जिसमें बुर्जुआ एंड सर्वहारा दो ऐसे वर्ग हैं। तो ये दो तरह के समाज कार्ल मार्क्स बात करते हैं। वहीं सिगफ्रॉयड बर्नफेल्ड सिगफ्रॉयड बर्नफेल्ड बात करते हैं दो तरह के समाज की, फेटुसफिलिक एंड फेरुस्फोबी। फेटुसफिलिक बेसिकली इसका जो वर्ड इंग्लिश का एक फिटस है, गर्भ उससे बना है फेटुसफिलिक। जो इसमें फेटुसफिलिक समाज में जो बच्चे हैं, बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए फ्रीडम दिया जाता है, उनको ज़्यादा क्रिएटिव कैनवास दिया जाता है, बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव होता है, और वो कोई भी अगर इनोवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको स्वतंत्रता दी जाती है। वहीं फेरुस्फोबी एक ऐसा समाज है जो बच्चों के इनोवेशन से, नवाचार से, युवाओं के साहस से वो समाज डरता है और उनको नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है और अनुशासन की बात करता है। ये फेटुसफिलिक और फेरुस्फोबी दो तरह का समाज है जिसको सिगफ्रॉयड बर्नफेल्ड बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समुदाय। समुदाय क्या है? मैकाइवर के अनुसार सामाजिक संबंधों के एक समूह के साथ रहने की क्रिया को समुदाय कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के जीवन में सामाजिक संबंधों का आदान प्रदान दिखाई पड़ता है। अभी हम लोग समाज जो कि पढ़ रहे थे उसमें एक क्लासिफिकेशन रह गया है, लिख लीजिएगा आप लोग। लेविन्स्की एंड लेविन्स्की ये 5 तरह के समाज की बात करते हैं। शिकारी एंड खाद्य संग्राहक, हंटर एंड फूड गैदरिंग, बागवानी आधारित, फिर पशुपालक, फिर कृषक, फिर औद्योगिक। लेविन्स्की बेसिकली जो उत्पादन के आधार हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके आधार पे समाज को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं जो मानव सबसे पहले शिकारी था और फूड गैदरिंग करता था, मतलब हंटिंग करता था और गैदरिंग करता था फूड का। वहीं उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, बागवानी का प्रारंभ किया। बागवानी के बाद उसने पेस्टोरियल सोसाइटी की बात करते हैं, पशुपालक। जब इंसान जो है, जो मानव है, वो पशुओं को पालना स्टार्ट करता है, उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, फिर और एट लास्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है। तो इस 5 आधार पे जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उसके आधार पे ये समाज को क्लासीफाई करते हैं। वहीं हैविलैंड कहते हैं सरल समाज और जटिल समाज। सरल समाज और जटिल समाज के कॉन्सेप्ट को हम पहले भी समझे हैं। अगर एक ऑर्गेनिक या एक जीव के हिसाब से समझें तो जैसे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, एक सिंपल स्ट्रक्चर जैसे बच्चों में पाया जाता है, ऐसे धीरे धीरे मानव बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स संरचना को प्राप्त करता है। ऐसे ही समाज सरलता से जटिलता की ओर एक क्रमिक परिवर्तन हुआ है। इस तरह से हैविलैंड सरल समाज और जटिल समाज की बात करते हैं। एंथोनी गिडेंस भी समाज को बेसिकली शिकारी एवं एकत्रीकरण समाज, कृषक, पशुचारी, पेस्टोरल, एग्रेरियन, परंपरागत राज, ट्रेडिशनल स्टेट, फिर पहली दुनिया का समाज, दूसरी दुनिया का समाज और तीसरी दुनिया का समाज। इस तरह से ये एंथोनी गिडेंस क्लासीफाई करते हैं। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं कम्युनिटी। सामाजिक प्राथमिक अवधारणाओं में, समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं में समाज हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग समुदाय पढ़ते हैं और समुदाय की मौलिक अवधारणा को समझते हैं। कम्युनिटी 2 शब्दों का मिलकर बना है एक साथ। कम मतलब टुगेदर, म्यूनिस मतलब टू सर्व टुगेदर, एक साथ मिलकर सहयोग करना। तो व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ होकर मिलजुल कर काम करते हैं, उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी। एक तरह से अगर बेसिक लेमैन भाषा में ये आप समझना चाहें तो समाज एक बड़ा लैंडस्केप है, एक ऐसा लैंडस्केप जो सेल्फ सफिशिएंट है, और वो एक ब्रॉडर
प्रोस्पेक्ट को प्रतिबिंबित करता है। वहीं जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी ज़्यादा क्लोजर है, एक छोटी इकाई है, उसका एक निश्चित क्षेत्र है। कम्युनिटी में जो मेंबरशिप है, सदस्यता है, वो अनिवार्य है। और कम्युनिटी क्या है? मूर्त है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि समाज अमूर्त है और कम्युनिटी मूर्त है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आते हैं, तो वो क्या हो गया? समुदाय। बोगार्डिस कहते हैं कि अगर किसी भी समूह में कहीं किसी निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं और उसके अंदर हम की भावना है, वो क्या हो गया? समुदाय। वहीं मैकाइवर कहते हैं कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य समान जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हैं, तो वो समुदाय है। तो एक तरह से आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि समुदाय आखिर है क्या। यहाँ से देखेंगे तो एक डेफिनेट एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं और हम की भावना प्रबल होगी, मतलब उनमें ज़्यादा लगाव होगा, ज़्यादा नज़दीकी होगा और भावनात्मक घनिष्ठ संबंध होगा। तो वहीं सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है, तो एक छोटी इकाई है, एक रीजनल ग्रुप है जिसको हम कम्युनिटी कह रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों समाजशास्त्री के आधार पे आप कुछ न कुछ कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं निकाल पा रहे होंगे। आगे चलिए। समुदाय के आधार बेस ऑफ कम्युनिटी। मैकाइवर के अनुसार दो मौलिक तत्व हैं समुदाय के, एक है लोकेलिटी और एक है कम्युनिटी सेंटीमेंट। लोकेलिटी क्या है? स्थानीयता। जैसा कि हम लोग अभी बात किए, बोगार्डस भी कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो है एक निश्चित एरिया, डेफिनिट एरिया, मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो डिमार्केटेड है। अगर वो बिखरे हुए रह रहे हैं, कोई यहाँ दिल्ली में रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है, ठीक, इंडिविजुअल, तो वो कम्युनिटी नहीं हुआ। तो निश्चित क्षेत्र है, डेफिनिट एरिया। वो अलग बात है कि हम कई बार आज जो मॉडर्न सोसाइटी में जीविकोपार्जन के लिए, अर्निंग के लिए पलायन कर जाते हैं, लेकिन जो मूल है, जो बेस है हमारा, वो डेफिनिट एरिया है जहाँ से हम आते हैं, ये समझ लीजिए। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट भी एक तरह की हम की भावना या भावनात्मक लगाव ही है। वहीं लोकेलिटी जो है वो स्थानीयता है। और कम्युनिटी में जो सोशल कोहेरेंस है, सामाजिक संबंधता है, वो बहुत मजबूत है। तो जो स्थानीयता है वो फिजिकल बेसिस है, भौतिक आधार है किसी भी कम्युनिटी का। वहीं साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है? सामुदायिक भावना, वी फीलिंग, कम्युनिटी सेंटीमेंट। सामुदायिक भावना के एलिमेंट्स क्या हैं? कम्युनिटी सेंटीमेंट के जो इस तत्व हैं वो ये हैं कि वी फीलिंग, रोल फीलिंग एंड डिपेंडेंसी फीलिंग। तो कम्युनिटी के अगर हम मेंबर हैं तो हमें वी फीलिंग, हम की भावना होनी चाहिए। दूसरी चीज़, दायित्व निर्वाह की भावना होनी चाहिए, निर्भरता की भावना, डिपेंडेंसी फीलिंग। तो अगर हम कम्युनिटी में रह रहे हैं तो इंटरडिपेंडेंट होंगे अपनी ज़रूरतों के लिए। वहीं हम सब में एक भावनात्मक जुड़ाव भी होगा और हमारा जो उस कम्युनिटी के प्रति, उस समुदाय के प्रति जो भी कर्तव्य होगी, जो ड्यूटी होगी, उसका निर्वाह करने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे। ये तीन जो एलिमेंट हैं वो कम्युनिटी सेंटिमेंट, सामुदायिक भावना के तत्व हैं। यह वह आधारभूत तत्व हैं जिसके कारण समुदाय में समरूपता, होमोजेनिटी का विकास होता है। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि समुदाय का वो क्या है? डेफिनिट एरिया, निश्चित क्षेत्र, विशिष्ट नाम, वहीं मनुष्यों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपुल, और कॉन्क्रीटनेस, मूर्तता। आप इससे समझ रहे होंगे कि केवल अगर ग्रुप ऑफ पीपुल है तो भी वो समुदाय नहीं हुआ जब तक एक निश्चित क्षेत्र नहीं है, और निश्चित क्षेत्र के साथ साथ उसमें वी फीलिंग भी होनी चाहिए। समुदाय का एक विशिष्ट स्पेसिफिक नाम भी होगा और वो मूर्त है। समाज क्या है? अमूर्त है। हम लोगों ने पढ़ा समाज अमूर्त है, लेकिन सोसाइटी, कम्युनिटी, समुदाय जो है वो मूर्त है, कॉन्क्रीट है। तो कैरेक्टरिस्टिक और नेचर एंड ग्रोथ की बात करें, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति और विकास। स्वतः समुदाय जो है उसका विकास जो है स्पॉन्टेनियस होता है,
स्वतः विकास होता है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। वहीं परमानेंसी होती है, स्थायित्व होता है, सामान्य जीवन एवं संस्कृति, कॉमन लाइफ एंड कल्चर। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय में अगर लोग रह रहे हैं तो उनका एक कल्चर होगा, एक जिसमें होमोजेनिटी, समानता पाई जाती है। जैसे भारतीय समुदाय विश्व के कहीं किसी भी कोने में जाएं, भारतीय समुदाय अगर रह रहे हैं तो उनके एक यूनिक फेस्टिवल्स होंगे, उनकी जीवन शैली एक होगी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से होमोजेनिटी होगी, समानता होगी, एक दूसरे के साथ शेयर्ड कल्चर। तब अपने जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति को साझा कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे विश्व के कोने में। वहीं इनका जो एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव, व्यापक उद्देश्य, तो समुदाय जो कम्युनिटी है वो किसी अम, क्षणिक या बहुत छोटे लक्ष्य या साध्य को साधने के लिए कोई ग्रुपिंग्स नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक साथ रहते हैं और निश्चित क्षेत्र में सीमावर्ती समुदाय, बॉर्डर लाइन कम्युनिटी, एक्सेप्टेड बॉर्डर लाइन, जाति और पड़ोस, कास्ट एंड नेबरहुड। वहीं डिबेट क्या है टोटल इंस्टीट्यूशन की, जेल और आश्रम। तो मैकाइवर का मत क्या है कि जेल जो है वो भी कम्युनिटी है क्योंकि यहाँ सामान्य जीवन है। पर जो जनरल व्यू है, क्योंकि स्वतंत्रता और स्वतः विकास का अभाव है जेल में भी और असाइलम में भी, अतः ये कम्युनिटी नहीं हो सकती। किसी भी कम्युनिटी को होने के लिए वहाँ पे स्वतंत्रता और स्पॉन्टेनियस ग्रोथ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होनी चाहिए, तो वो प्रिजन और असाइलम में नहीं है। वहीं क्या राज्य एक समुदाय है, इज द स्टेट ए कॉमन स्टेट ए कम्युनिटी। तो स्टेट की बात करें तो स्टेट जो है वो सॉवरेन, संप्रभु होता है। वहीं कम्युनिटी संप्रभु नहीं होती और राज्य की स्पष्ट और निश्चित सीमा होती है। वहीं समुदाय स्वतः विकसित, स्पॉन्टेनियस होता है। अतः राज्य को हम एसोसिएशन कह सकते हैं, समुदाय नहीं। राज्य एक महासमिति है, यह एक कम्युनिटी नहीं है। समाज और समुदाय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। वहीं समुदाय क्या है, वो कॉन्क्रीट है, मूर्त है। समाज क्या है, वो बहुत व्यापक है, वाइड स्प्रेड है। वहीं समुदाय जो है वो किसी निश्चित क्षेत्र में होगा, उसकी जो बाउंड्री है वो डिमार्केटेड होगी। वहीं समान और असमान हित दोनों ही समाज में शामिल हैं। वहीं कम्युनिटी में कॉमन इंटरेस्ट के लोग ही रह रहे होंगे। तो ये समाज और समुदाय में अंतर है। अतः ये कह सकते हैं कि समाज ज़्यादा डाइवर्सिफाइड वर्जन है। वहीं सोसाइटी सोसाइटी एक छोटी और रीजनल गैदरिंग है जो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है, डेफिनेट एरिया है, वी फीलिंग है, जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आधार है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं सोशल कोहेरेंट जो है वो समाज से कहीं ज़्यादा समुदाय में है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ लें। समुदाय के भीतर समुदाय, कम्युनिटीज़ विद इन कम्युनिटीज़। एक बड़े समुदाय के भीतर विभिन्न समुदाय होते हैं जिन्हें हम उप समुदाय, सब कम्युनिटीज कहते हैं। व्यक्ति एक साथ अपने उप समुदाय और बड़े समुदाय दोनों से जुड़ाव महसूस करता है। जैसे इलाहाबाद का कोई शहर है या कोई और शहर ले लीजिए जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, बंगाली समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग और सिंधी समुदाय के लोग। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी रह रहे हैं तो वो जो उप समुदाय है उनसे भी धीरे धीरे लगाव होता है और जुड़ाव महसूस करते हैं लोग। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी मैकाइवर एवं पेज कहते हैं, रूरल, अर्बन एंड रीजनल, ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय। वहीं किंग्सले डेविस कहते हैं आदिम, प्रिमिटिव, सब सिविलाइज्ड। तीसरा है रूरल, ग्रामीण। चौथा है नगरीय, अर्बन। वहीं हैगेट कहते हैं विलेज, टाउन, सिटी एंड रीजन।
तो इस तरीके से मैकआइवर, एवं पेज, किंग्सले डेविस और हैगेट, ये तीनों लोग समुदाय टाइप्स ऑफ कम्युनिटी का वर्गीकरण करते हैं। मैकआइवर एवं पेज 3 आधार पर: रूरल, अर्बन, रीजनल; डेविस प्रिमिटिव, सिविलाइज्ड, रूरल एंड अर्बन; वहीं हैगेट विलेज, टाउन, सिटी एंड रीजन। समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? फर्नीदा टॉनिज। वी फीलिंग पर किसने जोर दिया? बोगार्डस। लूमले ने क्या कहा? समुदाय को संस्थाओं का समूह कहा। मैकाइवर के अनुसार समुदाय के दो आधार हैं, वो हैं स्थानीयता और सामुदायिक भावना। अब आइए हम लोग समझते हैं ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय की प्रकृति क्या है? प्रत्यक्ष निर्भरता। आप लोग अगर गांव में देखे होंगे तो गांव पहले क्या था? एक सेल्फ सफिशिएंट इकाई। वहाँ पे जजमानी व्यवस्था चलती थी, जिसमें एक गांव में जितने भी लोग हैं अपने मेंबर्स की, अपने जनता की जो भी ज़रूरतें हैं वो गांव अपने हिसाब से पूरा करता था। तो जो विलेज था वो सेल्फ सफिशिएंट इकाई था और प्रत्यक्षतः एक दूसरे पर लोग निर्भर थे। वहीं कृषि जीवन यापन और जो घनत्व है वो कम है। वहीं संस्थाओं का संकलन प्राकृतिक हित, तो जो नेचुरल नीड्स हैं कहीं ना कहीं जो वहाँ पे वही ज़्यादा प्रभावी है। तो छोटा आकार, कम घनत्व और कृषि प्रधानता, ये ग्रामीण समुदाय के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रामीण जीवन के 10 स्तंभ। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर है क्योंकि ज़्यादातर एग्रेरियन सोसाइटी है। समुदाय का आकार छोटा है, जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। वहीं होमोजेनिटी है, सजातीयता है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता है। जो प्राथमिक समूह है, फैमिली है, मित्र है, दोस्त है, तो उसकी प्रधानता है। सरल एवं सादा जीवन है, सामाजिक गतिशीलता का अभाव है, धर्म, प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व है, सामुदायिक भावना प्रबल है। ये ग्रामीण जीवन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। भारतीय ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य। चार्ल्स मैकडाफ कहते हैं ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं। प्रायः जितनी वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता होती है वो सब उनके पास रहती है। वह बाह्य संबंधों से अधिकांशतः स्वतंत्र हो रहते हैं। जहाँ और कोई चीज़ अस्थायी नहीं रही, ऐसा प्रतीत होता है वो अस्थायी रहे। जैसा कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि जो भारतीय ग्राम विलेज हैं, गांव हैं, वो प्रकृति में सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर थे। वो एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसी प्रणाली थी, बाहर कितने भी टर्बुलेंस आए, हाँ, राजनीतिक उथल पुथल हुए, लेकिन जो ग्रामीण भारत का समुदाय था वो जस का तस रहा और वो हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट बना रहा। उसी को चार्ल्स मैकडाफ कहते हैं कि ये छोटे छोटे गणराज्य हैं जो भारतीय ग्रामीण समुदाय हैं, और जितनी वस्तुओं की इन्हें आवश्यकता होती है वो सब इनके पास रहती है। बाह्य संबंधों से अधिकांशतः स्वतंत्र रहते हैं। संयुक्त परिवार, केम पन्नीकर कहते हैं कि एक ही रसोई का बना भोजन और समान संपत्ति। वहीं जो भारत में जॉइंट फैमिली, जब हम लोग भारत में परिवार नातेदारी व्यवस्था पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे केवल इतना सा ये समझ लीजिए, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही किचन में खाना बन रहा है और एक साथ 2-3 पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। और जिनकी जो संपत्ति है, जो उनका वो कॉमन है, हाँ, साझा है, तो ऐसे परिवार को जॉइंट फैमिली कहते हैं। जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, मजूमदार कहते हैं जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज क्लोज सोसाइटी। क्लोज सोसाइटी क्या है? जिसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत रिजिड है। क्लास मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है। तो जाति प्रथा, जो जाति को, भारतीय जाति को मजूमदार एक क्लोज क्लास कहते हैं। मूल तत्व जन्मजात सदस्यता और अपरिवर्तनीय, मेंबरशिप बाई बर्थ है, और ये अनचेंजेबल है। भारत के गांवों में जजमानी प्रथा एक विनिमय प्रणाली
एक एक्सचेंज सिस्टम जिसमें जजमान है और जो कि जिसे एक सेवा प्रदाता है और एक जजमान है। जो सेवा प्रदाता है वो कुछ न कुछ सेवा देता है और जो जजमान है उसके बदले में कुछ न कुछ अनाज या इन सब के रूप में भुगतान करता है। इस तरह से जो विनिमय प्रणाली भारतीय गाँवों में चलती थी। जाति प्रथा पर आधारित संविभाजन होता था, तो जो जातियों के हिसाब से उनका जो काम है बटा था, जैसे नाई है, कुम्हार है, ब्राह्मण है, तो इन सब का जो काम है अलग अलग बटा हुआ था और जो भी है अपना जजमान को अपना सेवा देते थे, उसके बदले सेवा की कीमत के रूप में कुछ न कुछ अनाज है, घर की कुछ चीज़ें हैं, उपज है, तो ये सारी चीज़ें उसके बदले सेवा के बदले दी जाती थी। विलियम वाइजर द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936, इन्होंने मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया। ये फंक्शनलिस्ट हैं, प्रकार्यवादी हैं, सहयोग पर आधारित है। तो विलियम वाइजर ने भारतीय जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया है। 1936 में द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी बुक है। वहीं ऑस्कर लुइस विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, गाजियाबाद के रामपुर गांव का अध्ययन किए हैं। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, बलात् व शोषण, सहभोजी प्रथा, कमेंसल सिस्टम की बात करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड लघु समुदाय की अवधारणा देते हैं, जिसमें कहते हैं एक चॉनकोम मैक्सू को जहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया, ये कहते हैं कि जो लघु समुदाय है वो समुदाय है, वो कम्युनिटी है जो पालने से श्मशान तक प्रबंध करती है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लघुता है, विशिष्टता है, समरूपता है और आत्मनिर्भरता है। जो लघु समुदाय है वो क्या है, वो स्मॉल है, लघुता है, विशिष्टता है, डिस्टिंक्टिवनेस, समरूपता, होमोजेनिटी, आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशियंसी। अब आते हैं फोक सोसाइटी, लोक समाज। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये आइसोलेटेड हैं, स्कैटर्ड हैं, दूर दूर तक छिटके हुए। बेसिकली ये अनपढ़ या नॉन लिटरेट लोग हैं। सजातीय समरस, होमोजेनस हैं। नातेदारी जो किनशिप सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रबल है। परंपरा और धर्म में जड़ें, रूटेड इन ट्रेडिशन एंड रिलीजन। तो फोक सोसाइटी क्या है, एक ऐसा स्कैटर्ड सोसाइटी है, ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, नॉन लिटरेट हैं और होमोजेनस है। जो किनशिप सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है इनका, और जो ट्रेडिशन और रिलीजन के रूट हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। क्या भारतीय गांव लघु समुदाय हैं? तो सैद्धांतिक मॉडल एक तो रेडफील्ड और दूसरा भारतीय वास्तविकता, जिसमें B.R. चौहान, मैकिम मैरियट, D.N. मजूमदार, S.C. दुबे। B.R. चौहान ने रनावतों की सदरी राजस्थान, क्या रनावतों की सदरी राजस्थान, डॉक्टर B.R. चौहान अध्ययन करते हैं। मैकिम मैरियट किशनगढ़ी का, D.N. मजूमदार मोहना विलेज, वहीं S.C. दुबे समीरपेट। फिर से लिखते चलिए, B.R. चौहान रणावतों की सदरी राजस्थान का एक गांव है जहां का B.R. चौहान अध्ययन करते हैं। मैकिम मैरियट किशनगढ़ी, D.N. मजूमदार मोहना विलेज का, वहीं S.C. दुबे समीरपेट का। भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर या समरूप नहीं है। तो लघु एवं बृहत परंपरा, एक तो ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, द्विध्रुवीय परिकल्पना के आधार पर भारतीय गांवों को समझने की कोशिश करते हैं। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन क्या है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो फोकलोर और पीजेंट्स हैं, निरक्षर इलिटरेट लोग, पीजेंट, और जो बॉटम पे हैं उन लोगों को कहा जा रहा है लिटिल ट्रेडिशन। और
ग्रेट ट्रेडिशन कौन है? अभिजात वर्ग, चिंतनशील, महाकाव्य, एपिक्स, एलिट्स थिंकर एंड एपिक्स। तो जो अभिजात वर्ग हैं वो ग्रेट ट्रेडिशन है। पैरोक्लाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं। वहीं एस.सी. दुबे मल्टी ट्रेडिशन, बहुपरंपरा के आधार पर भारतीय समुदाय को, भारतीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्थानीय है, क्षेत्रीय है, लोकल सब कल्चर हैं, वेस्टर्न है और इमर्जेंट नेशनल हैं। तो हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? एक तो भारतीय गांव छोटे गणराज्य हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। जजमानी प्रथा केवल आर्थिक विनिमय नहीं बल्कि एक सामाजिक धार्मिक बंधन है। वहीं जो भारतीय समाजशास्त्रियों ने रॉबर्ट रेडफील्ड की द्विध्रुवीय बाइपोलर परंपरा को रिजेक्ट करके उसकी जगह बहुपरंपरा की बात की। कौन? एस.सी. दुबे। इस तरीके से हम लोग आज कम्युनिटी की कुछ बात किए। आगे कल इसके बारे में और भी बात करेंगे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कम्युनिटी क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कम्युनिटी बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहा है, जिसमें हम की भावना है और उनका एक कॉमन कल्चर है और सब लोग उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित हैं। उस समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व समझता है और उसके निर्वहन की कोशिश करता है। वहीं ये क्या है? मूर्त है। उसी आधार पे भारतीय गांवों को भी समझने की कोशिश की गई। चार्ल्स मैकटॉफ कहते हैं कि बाहरी संबंधों से प्रभावित नहीं हुआ भारतीय गांव। भारतीय गांव हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट रहा। बाहर कितने भी टर्बुलेंस आए लेकिन भारतीय गांव जस के तस बने रहे। रॉबर्ट रेडफील्ड भारतीय गांव को समझने के लिए बाइपोलर थ्योरी देते हैं। बाइपोलर थ्योरी लघु समुदाय और ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, लघु परंपरा और बृहद परंपरा। वहीं एस.सी. दुबे इसको रिजेक्ट करते हैं और इसकी जगह मल्टी ट्रेडिशन की बात करते हैं। तो यहीं से बी.आर. चौहान रणआवतों की सदरी राजस्थान का अध्ययन करते हैं। मैकिम मैरियट किशनगढ़ी का, मजूमदार मोहना, एस.सी. दुबे समीर पेट। फॉक सोसाइटी हम लोग समझे एक स्कैटर्ड सोसाइटी है, नॉन लिटरेट है, इलिटरेट है, होमोजेनस है। किनशिप सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है, रूटेड इन ट्रेडिशन एंड रिलीजन। वहीं लघु समुदाय की, रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु समुदाय की भी बात किए। ये मैक्सिको में चानकोम का अध्ययन किए हैं, जो कहते हैं कि पालने से संस्थान तक का प्रबंध है लघु समुदाय, जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, डिस्टिंक्टिव है, होमोजेनस है एंड स्मॉलनेस लघुता है। विलियम वाइजर हिंदू जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किए हैं। मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का ये अध्ययन किए हैं। ऑस्कर लेविस गाजियाबाद के रामपुर गांव का अध्ययन कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच से करते हैं। जजमानी प्रथा क्या है? एक विनिमय प्रणाली है, एक्सचेंज सिस्टम। इसमें जो यजमान है वो सेवा के बदले कुछ न कुछ जो भी घर में है अनाज, सेवा के बदले उसका विनिमय करता है। संयुक्त परिवार क्या है? एक ही छत के नीचे, एक ही किचन में खाना बन रहा है और एक ही छत के नीचे 2 से 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रह रहे हैं और साझा संपत्ति उनकी है, खेतों में मिलकर काम कर रहे हैं, जो उत्पादन के सोर्स हैं वो साझा हैं। जाति प्रथा एक क्लोज्ड सिस्टम है भारत की, जो कि कहते हैं मजूमदार। क्लोज सिस्टम क्या है? एक ऐसा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जिसमें जो क्लास डायनेमिक्स है, क्लास मूवमेंट है, वो रिजिड है, रिस्ट्रिक्टेड है। मेंबरशिप बाय बर्थ है, मतलब एस्क्राइब्ड स्टेटस की महत्ता है और ये अनचेंजेबल है, बाय बर्थ है। भारतीय समुदाय
भारतीय ग्रामीण समुदाय को गणराज्य कहा। कौन? चार्ल्स मैकटॉफ। ग्रामीण जीवन के 10 स्तंभ हम लोगों ने पढ़ा। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर है। छोटा आकार, कम जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी कम, होमोजेनिटी है। जो प्राइमरी ग्रुप रिलेशंस हैं, प्राथमिक संबंध हैं, वो ज़्यादा प्रबल हैं। जो लाइफ है बहुत सरल है, सादा है। जो सामाजिक गतिशीलता है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, तीव्र नहीं है। थियोलॉजी बेस्ड है। धर्म, प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व है। सामुदायिक भावना प्रबल होती है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रामीण समुदाय भी समझ लिए, कम्युनिटी भी समझ लिए, मैकाइवर एवं पेज का क्लासिफिकेशन समझे, और डेविस का भी, हैगेट का भी। कैसे ये समझा कि कम्युनिटी के विद इन कम्युनिटी है, समुदाय के भीतर समुदाय है। वहीं समाज और समुदाय में अंतर देखा। समाज अमूर्त है, वहीं समुदाय मूर्त है। समाज ज़्यादा व्यापक है, वाइड स्प्रेड है, ज़्यादा बड़ा लैंडस्केप समाज का कॉन्सेप्ट है। समुदाय वहीं डेफिनेट एरिया में है। वहीं समाज में लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों इंक्लूडेड हैं, समान और असमान हित दोनों हैं। वहीं समुदाय में ज़्यादातर कॉमन इंटरेस्ट ही हैं, समान हित ही हैं। राज्य एक महासमिति है, वह एक समुदाय नहीं है, क्योंकि राज्य क्या है? वो संप्रभु है, उसकी डिमार्केटेड बाउंड्री है, और किसी पर्पज के हिसाब से वो एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो किसी पर्पज के हिसाब से वो निर्धारित है। वहीं स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है किसका? कम्युनिटी का। जेल और प्रिजन, असाइलम, ये कम्युनिटी हैं। मैकाइवर कहते हैं हाँ, लेकिन सामान्य मत जो है यही है कि ये स्वतंत्र नहीं है और स्पॉन्टेनियस ग्रोथ इसका नहीं हुआ है। इस तरह से हम लोग समझे समुदाय, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, परमानेंसी, अस्थायित्व, सामान्य जीवन एवं संस्कृति, कॉमन लाइफ एंड कल्चर, व्यापक उद्देश्य, एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव। ठीक, ये समुदाय की कुछ संरचनात्मक विशेषता देखें, और ये साइकोलॉजिकल या कुछ एलिमेंट समझिए, कम्युनिटी सेंटीमेंट समझिए, वी फीलिंग, रोल फीलिंग एंड डिपेंडेंसी। मैकाइवर कहते हैं लोकेलिटी और कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद आप सबको। आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। कल आगे फिर कम्युनिटी की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे एसोसिएशंस एंड ग्रुप और समितियां समझेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। फिर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका अप्रिसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और कमेंट भी करिएगा आगे क्या लाना चाहिए, किस तरीके से मैं आप सबका हेल्प कर सकता हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।